नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिहार के किसानों को चौथे कृषि रोड मैप लागू करने और अच्छे किस्म के बीज को लेकर हर संभव सहायता दी जाएगी। आज पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन में किसान संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से दलहन, तिलहन और अन्य फसलों की अच्छे बीजों को उपलब्ध कराया गया है। श्री चौहान ने कहा कि उनका मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के कल्याण के लिए किए गए वायदे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कृषि मंत्रालय किसानों की आय दोगुनी करने और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। केंद्रीय मंत्री ने बिहार में मखाना उत्पादक किसानों को निर्यात की सुविधा देने के लिए मदद देने का भरोसा भी दिया। उन्होंने कहा बिहार में मखाना निर्यात केंद्र खोलने के लिए वह वाणिज्य मंत्रालय से बात करेंगे। केंद्र सरकार ने एंटीबायोटिक, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन सहित 156 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB की एक विशेषज्ञ समिति की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया। मंत्रालय ने बताया कि DTAB ने इन दवाओं के खुराक संयोजकों के दावों को सही नहीं पाया, जिससे यह प्रतिबंध लगाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इन दवाओं के इस्तेमाल से लोगों को खतरा होने की संभावना है, जबकि इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। वरिष्ठ नागरिक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गोविंद मोहन ने आज नए केंद्रीय गृह सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। श्री मोहन वर्ष 1989 बैच के प्रशासनिक अधिकारी हैं और वे इससे पहले संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 25 अगस्त को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही यह आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे भी सुना जा सकता है। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया, भागलपुर, रोहतास, मुंगेर और पटना सहित कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गया के नीमचक बथानी में सबसे अधिक 105.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं गया के वजीरगंज में 90.2, भागलपुर में 78, पटना के मसौढ़ी 69.6 और बक्सर में 68 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कैमूर, रोहतास, जमुई, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण जिले के कुछ स्थानों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अररिया के जोगबनी में SSB के जवानों ने चाणक्य चौक सीमा के पास से एक नेपाली व्यक्ति को 4,10,000 नेपाली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।